नमस्कार साथियों। तो क्रिएटिव राइटिंग का जो है आंसर की दोस्तों हमने पहले से ही तैयार कर लिए थे, लेकिन वीडियो देने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि हम लोग का जो है इंटर का थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास था, उसको आज मैराथन था। तो खैर चलिए, हम लोग क्रिएटिव राइटिंग का जो है दोस्तों आंसर की 110% सही सही बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग का सवाल था कि सर हमारा क्वेश्चन जो है वो अंग्रेजी में आया था। तो भाई साहब आपने मीडियम जो है अंग्रेजी चुने हुए होंगे क्रिएटिव राइटिंग के लिए, इसीलिए आपके एग्जाम में जो है अंग्रेजी में आया था लैंग्वेज करके। बट टेंशन नहीं लेना है, हम आपको जो है पूरी तरह से आंसर की मिलाने वाले हैं। और परीक्षा में आज जो है अंतिम दिन था, छूट भी काफ़ी अच्छा था। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि लिखे भी होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो कम से कम आप लोग बार-बार बोलते हैं कि इस नंबर को आप लोग अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा। सेकंड सेमेस्टर तक आपको काम आने वाला है, क्योंकि इस नंबर के माध्यम से ही आपको हम सारे प्रश्न को भी दिए थे और पीडीएफ वुडीएफ भी दिए थे, और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको हेल्प मिलने वाला है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। सभी विषय की बात करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था आपके एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के लिए जो है प्राथमिक हम लोग जो है किस पर हम लोग फोकस करते हैं, तो वो दोस्तों है क्राफ्टिंग ओरिजिनल इमेजिनेटिव वर्क्स। ये जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। आंसर बी फोर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। हमने आपको सिखाया था टेक वर्ड में कि भाई साहब जो ऑप्शन लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा, वो आंसर है ज्यादातर सही होगा। और ऑल ऑफ द तीज यानी इनमें से सभी जब ऑप्शंस आएगा मेरे दोस्त, वो भी ऑप्शंस आपका सही होता है। लेकिन आपने इन बातों को इग्नोर कर दिए थे, तो इसलिए आपका गलती भी हुआ होगा। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज वन ऑफ द के गोल्स ऑफ पीर इंटरेक्शन इन इमेजिनेशन एक्टिविटीज। यहां पर दोस्तों आंसर चला जाएगा आपका सही, टू जनरेट आइडियाज फॉर क्रिएटिंग राइटिंग। यहां पर आंसर जो है दोस्तों वो 110% आपका सी जो है आंसर ये सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, फिगर्स ऑफ स्पीच आर इसेंटियल इन क्रिएटिव राइटिंग बिकॉज दे हेल्प राइटर्स। यहाँ पर आंसर हो जाएगा एड लेयर ऑफ मीनिंग एंड विविड इमेजरी। इसका हिंदी में क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो हिंदी से भी मिला सकते हैं, बी ऑप्शन ही आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। वैसे इस प्रश्न का पीडीएफ भी हम आगे आपको देने वाले हैं, चिंता नहीं कीजिएगा। किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी आप होंगे तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये मिथिला यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। बाकी आप दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आपका भी क्रिएटिव राइटिंग है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में भी प्रश्न आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉफी। क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर। तो जो है एग्जाम्पल में ट्रॉफी को आपको देना है, तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों वो सही आंसर आपका हो जाएगा हाइपरबोल। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टोरी एंड स्मेल द रोजेज होता है, ठीक है। ये भी ऑप्शंस में हो सकता था, लेकिन ऑप्शंस में ये नहीं था, तो इसलिए आंसर आपका ए ऑप्शंस हो जाएगा। 5 नंबर जो प्रश्न है मेरे दोस्त, 5 नंबर वो कहता है, वर्ल्ड प्ले इन क्रिएटिव राइटिंग रिफर्स टू। वर्ल्ड प्ले इन क्रिएटिंग राइटिंग रिफर्स टू। आंसर जो दोस्तों सही चला जाएगा वो बड़ा ऑप्शंस वाले को हम लोग चुनेंगे, और 110% दोस्तों आंसर जब वो आप लोग सही मानिएगा, ठीक है। गलत कहीं से भी आपका नहीं हो सकता है। स्किलफुल यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइस फॉर ह्यूमर ऑफ इम्फेसिस। आंसर आपका बी फोर बेस्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा 6 नंबर, द रोल ऑफ डायलॉग इन सेंटमेंट इन कैरेक्टर क्रिएशन इज टू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, तो आंसर जो है आपका ए ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, क्रिएट रियलिस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स। आंसर आपका ए जो है बिल्कुल रूप से ए आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है दोस्त, द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनेशन इन क्रिएटिव राइटिंग इन कॉर्गेज स्टूडेंट्स टू। यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड डेवलप ओरिजिनल स्टोरीज। यहाँ से जो है ऑप्शंस आपको जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल रूप से आपका दोस्तों सही हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कहीं से भी दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, व्हिच लिटरेरी टर्म्स रिफर्स टू क्रिएटिंग अ कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेटाफोर। 110% आंसर बी फोर बेस्ट आंसर चला जाएगा, कहीं से भी कंफ्यूज नहीं मानिएगा। 110% जो है आंसर आपका बी फोर बेस्ट आंसर चला जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों 9 नंबर है, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग फोकस ऑन क्रिएटिंग फिक्शनल स्टोरीज इंक्लूडिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। यहाँ पर फिक्टिंग राइटिंग्स आंसर जो है आपका सी, ये 110% सही लगा हुआ है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्तों 10 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने, कहता है व्हाट इज द
सिग्निफिकेंस ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस इन क्रिएटिव राइटिंग। आंसर दोस्तों 10 नंबर है। 10 का जो आंसर है, इट अलाउज राइटर्स टू अंडरस्टैंड मोटिवेशन, ट्रेट्स एंड रोल ऑफ कैरेक्टर्स। आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से आपका आंसर सही होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने। इमेजिनेटिव एक्टिविटीज इन क्रिएटिंग राइटिंग प्राइमरली हेल्प स्टूडेंट्स टू। यहाँ पर जो है विद्यार्थी को क्या हेल्प करता है, ये सवाल है। तो यहाँ पे बड़ा वाला ऑप्शन लेंगे, सी फॉर सी आंसर चला जाएगा। जेनरेटिक, इनोवेटिव एंड ओरिजिनल आइडियाज। डेट आंसर जो है दोस्तों करेक्ट, वो आपका सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज, यहाँ पर यह मेटाफोर बेस्ड आंसर होता है आपका। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल रूप से सही है। 13 नंबर प्रश्न कहता है वाई आर फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग। यूज्ड इन क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगा। आंसर जो है आपका दोस्तों, ये सबसे बेस्ट आंसर चला जाएगा आपका, जो कि बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा, बिल्कुल रूप से सही है आपका। चलिए, बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव फिक्शन। नैरेटिव फिक्शन यहाँ पर आंसर चल जाएगा दोस्तों शॉर्ट स्टोरी के पास, जो कि एस्क्वेंशन स्टोरी भी होता है इसका, ठीक है। आंसर आपका बी फॉर बेस्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है व्हाट डज क्लॉज रीडिंग इन्वॉल्व। आंसर आपका चला जाएगा सी, सॉरी बी फॉर बेस्ट आंसर चला जाएगा, बड़ा वाला ऑप्शन है। केयरफुली एनालाइजिंग लिटरेरी एलिमेंट्स, लिटरेरी। आंसर है 16 नंबर व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोफ्रेडिंग। आंसर यहाँ पर चल जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन 2 नंबर, बी फॉर बेस्ट आंसर। टू करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन इसको पढ़ा जाता है, बी आंसर आपका चला जाएगा बेस्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न व्हाट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग फोकस ऑन डायलॉग एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इसको पढ़ा जाता है। आंसर आपका ड्रामा जो बेस्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट आंसर। कहीं से भी दिक्कत आपका नहीं होगा, बिल्कुल रूप से सही आंसर है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है व्हाई इज डायलॉग इंपोर्टेंट इन फिक्शन राइटिंग। यहाँ पर आंसर चला जाएगा दोस्तों बड़ा वाला, चलिए बी फॉर बेस्ट आंसर। इट डेवलप्स कैरेक्टर्स एंड एडवांस द स्टोरी, बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा, आंसर बी के पास। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है 19 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट इज वन गोल ऑफ पीर रिव्यू इन क्रिएटिव राइटिंग सेशंस। आंसर आपका चला जाएगा बी फॉर बेस्ट आंसर, बड़ा वाला ऑप्शन लेना था आपको, हमने आपको सुबह की क्लास में बता दिया। 8 नंबर प्रश्न है दोस्त, वो आपके सामने कहता है व्हिच स्टेप फ्लो ब्रेन स्टॉर्मिंग इन क्रिएटिव राइटिंग। आंसर दोस्तों यहाँ पर बी जो है आपका बिल्कुल रूप से बेस्ट हो जाएगा, यानी ड्राफ्टिंग हो जाएगा, जनरलिंग आइडियाज भी हो जाएगा, ठीक है, जनरलिंग आइडिया। आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा, ज्यादा ऑप्शन भी सही हो रहा है। 21 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट इज मेटर इन पोएट्री। यहाँ पे भी बी फॉर बेस्ट आंसर चला जाएगा, द रिथमिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइंस। आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है, सॉरी अगला प्रश्न 22 नंबर है नॉन फिक्शन राइटिंग इंक्लूड्स। यहाँ पर जो है आंसर बायोग्राफिक्स हो जाएगा, इसके अलावा ऐसे हो जाएगा, आर्टिकल्स भी हो जाता है, हिस्टोरिकल भी हो जाता है, साइंटिफिक्स भी हो जाता है, सेल्फ हेल्प ऑन हाउ टू बुक्स भी हो जाता है। ये सब जो है आपका हो जाता है नॉन फिक्शन राइटिंग इंक्लूड्स होता है, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों व्हाट इज स्माइल। स्माइल्स क्या होता है, यानी हंसना क्या होता है, ये होता है कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, यानी लाइक बहुत ज्यादा पसंद के लिए होता है। आंसर आपका ए होता है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है द टर्न ऑफ लिटरेचरी टेक्स्ट रिफर्स टू। यहाँ पर हो जाएगा बी फॉर बेस्ट आंसर, बड़ा वाला ऑप्शन भी है, द ऑथर्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, हमने हिंदी में क्वेश्चन कराया था, लेकिन सारा प्रश्न जो मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला है। जो बच्चा हिंदी में मीडियम चुने हुए थे, हिंदी में क्वेश्चन आया है, उनको पूछ लीजिए जा करके, सारा प्रश्न मिल चुका है, मतलब मैक्सिमम प्रश्न मिल गया है। एडिटिंग इन्वॉल्व्स, एडिटिंग जो है कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इम्प्रूविंग क्लियरिटी, कोहेरेंस एंड स्ट्रक्चर। बी फॉर बेस्ट आंसर, वाला ऑप्शन भी आपको चलना था। 26 नंबर सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फिल्म रिव्यू इन क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पर आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर चला जाएगा, 26 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। बड़ा ऑप्शंस देखिए, टिक करिए क्वेश्चंस को। 27 नंबर है
व्हाट डेस्टिनी गिव्स अस नॉन वर्बल क्यूज इन ड्रामा, क्यूज इन ड्रामा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्टर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। बी फोर बेस्ट आंसर चला जाएगा। सबसे बड़ा ऑप्शन भी आपका था, टैग वर्ड में हमने बताया था आपको। व्हाट इज द फाइनल स्टेप इन द क्रिएटिव राइटिंग प्रोसेस। यहाँ पर जो होता है कंप्लीटली जो होता है प्रोसेस होता है क्रिएटिव राइटिंग का, वो फाइनल स्टेप्स वो होता है प्रो फ्रेडिंग होता है। आंसर बी फोर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्त, व्हाट रोल डज रिथम प्ले इन पोएट्री। आंसर यहाँ पर 29 नंबर चल जाएगा, बी फोर बेस्ट आंसर। इट क्रिएटर्स ए म्यूजिकल क्वालिटी। आंसर बी फोर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, व्हाई आर कैरेक्टर ट्रेट्स इंपोर्टेंट इन फिक्शन। यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा, टू प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड रियलिज्म। आंसर आपका दोस्तों ए जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शंस भी बड़ा था। आगे चलते हैं, 31 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने, व्हाट इज हाइपरबोल इन लिटरेचर। आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर का, तो आंसर सही हो जाएगा आपका सी, ए मेटाफोरिकल डिवाइस। 110% दोस्तों आपका आंसर जो है वो 31 का सी सही है। 32 नंबर है, हाउ डू ऑटोबायोग्राफिक डिफर फ्रॉम बायोग्राफीज। आंसर हो जाएगा आपका राइटर्स बाय द सब्जेक्ट थीम्स सर्विस। आंसर ए जो है दोस्तों वो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लॉट इन फिक्सिंग राइटिंग। दोस्तों आंसर सही हो जाएगा आपका बी फोर बेस्ट आंसर। सबसे बड़ा ऑप्शंस भी है, टू प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आंसर बी फोर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कहता है, which of the following is an essential elements of drama। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। आंसर हो जाएगा बी फोर बेस्ट आंसर। बड़ा वाला ऑप्शंस भी है, डायलॉग एंड स्टेज डायरेक्शंस, बी फोर बेस्ट आंसर। अगला प्रश्न है 35 नंबर, ए मेमोर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, ए पर्सनल नैरेटिव बेस्ड ऑन मेमोरीज। 36 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों आपके सामने, व्हाट डिस्टिंग्विशेस फ्री वर्स पोएट्री फ्रॉम ट्रेडिशनल पोएट्री। आंसर आपका ए हो जाएगा, इट लैक्स ए फिक्स्ड रिथम एंड मीटर। आंसर आपका ए जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है दोस्त, इन क्रिएटिव राइटिंग इमेजरी प्राइमरली अपीयर्स टू। आंसर आपका सही हो जाएगा वेस्ट फॉर बी आंसर। यहाँ पर जो है छोटा वाला ऑप्शन हुआ है द रीडर्स सेंस। आंसर बी। 38 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, फटाफट करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नैरेटिव एलिमेंट्स। नैरेटिव एलिमेंट्स जो है वो आपका है थीसिस स्टेटमेंट्स। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका 39 नंबर प्रश्न था है, हाउ डज डायलॉग कंट्रीब्यूट टू कैरेक्टर डेवलपमेंट। यहाँ पर आंसर साथियों, बाय रिवेलिंग ट्रेट्स इमोशंस एंड मोटिवेशंस। आंसर ए आपका बड़ा वाला सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है, व्हाट इज आयरनी आयरनी इन लिटरेचर। आंसर आपका सबसे बड़ा, यूजिंग वर्ड्स एक्सप्रेस द अपोजिट ऑफ देयर लिटरेचर मीनिंग्स। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 41 नंबर प्रश्न है, व्हिच लिटरेचर डिवाइस कंप्रेस टू अनलाइक थिंग्स डायरेक्टली। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेटाफोर। आंसर आपका एज है 100% सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के रूप में, टू इमर्स द रीडर इन द नैरेटर्स व्यू पॉइंट्स। आंसर आपका जो है दोस्तों बी, ये करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, व्हाट रोल्स डज फोर शैडोइंग प्ले इन फिक्शंस। आंसर दोस्तों यहाँ पर जो सही सही होगा वो आपका ए ऑप्शन है, इट प्रेडिक्ट्स फिक्चर्स इवेंट्स सॉफ्टली। आंसर ए है दोस्तों वो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 44 में प्रश्न दोस्तों, व्हिच टर्म्स रिफर्स टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ ए स्टोरी सेटिंग्स। आंसर जो है बिल्कुल रूप से आपका सी में सही है। 45 में प्रश्न है, पर्सनिफिकेशन रिफर्स टू। आंसर चल जाएगा ए, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। 46 नंबर प्रश्न कहता है, इन फिक्शन राइटिंग ए प्रोगोनिस्ट। यहाँ पर देखिए 46 का आंसर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, वैसे याद रखिएगा, प्रश्न इनकम्प्लीट दिख रहा है। 47 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब
नैरेटिव वॉइस, तो नैरेटिव वॉइस के रूप में आपका बी फॉर बेस्ट आंसर में हो जाएगा द प्रोस्पेक्टिव इन विच द स्टोरी इज टोल्ड, आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। 48वां प्रश्न है व्हाट डज कन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी रिफर टू, बी फॉर बेस्ट आंसर ए स्ट्रगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस, आंसर बी है दोस्तों वो बिल्कुल रूप से आपका आंसर सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न दोस्तों विच एलिमेंट्स हेल्प होल्ड टेंशंस इन क्रिएटिव राइटिंग्स, दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए फॉर स्वेडिंग, आंसर ए जो है आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न कहता है इन पोएट्री व्हाट इज अ स्टैंजा, यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा ए पैराग्राफ लाइक ए ग्रुप लाइन्स, आंसर ए बिल्कुल सही है। 51 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ थीम इन क्रिएटिव राइटिंग, तो सही आंसर जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा टू प्रोवाइडेड मीनिंग एंड सेंट्रल आइडियाज, आंसर ए जो है बिल्कुल रूप से आपका सही सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है व्हिच नैरेटिव स्टाइल्स यूजेज एन ऑल नाउन नरेशन, दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी आपका ऑमनीसेंस थर्ड पर्सन हो जाएगा। 53 नंबर जो प्रश्न दोस्तों वो कहता है व्हाट इज एन एंटागोनिस्ट इन फिक्शन राइटिंग, यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा बी फॉर बेस्ट आंसर ए कैरेक्टर्स हु अपोजेज द प्रोटोगोनिस्ट, आंसर आपका बी। 54 नंबर है व्हाई इज सेटिंग इंपोर्टेंट इन फिक्शन राइटिंग, आंसर ए हो जाएगा इट प्रोवाइड्स ए टाइम एंड प्लेस फॉर इवेंट्स, आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है व्हाट लिटरेचरी डिवाइस यूजेज रिपीटेड कंस्टेंट साउंड्स, आंसर आपका एलिट्रेशन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों आपके सामने विच एलिमेंट ऑफ फिक्शंस डिस्क्राइब द स्टोरीज मैसेज और क्या, यहाँ पर थीम आंसर बिल्कुल रूप से आपका सही है ए ऑप्शन। 57 नंबर प्रश्न कहता है स्ट्रीम ऑफ consciousness refers to consciousness refers to, answer B for best answer a characters continuous flow of thoughts, आंसर आपका बी फोर वेस्ट आंसर। 57 नंबर। 58 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट इज सिंबोलिज्म इन लिटरेचर, व्हाट इज सिंबोलिज्म इन लिटरेचर, क्या सिंबल होता है लिटरेचर लोगों का, तो यहाँ पर यूजिंग ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट डिफरेंट मीनिंग्स, ऑप्शन ए जो है बड़ा वाला वो सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कहता है द क्लाइमेक्स ऑफ अ स्टोरी रिफर्स टू, बी फोर बेस्ट आंसर द टर्निंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंशन, आंसर आपका बी फोर बेस्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों व्हाट इज अ फ्लैशबैक इन क्रिएटिव राइटिंग, यहाँ पर हो जाएगा ए सडन जंप टू अ पास्ट इवेंट, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटर सस्पेंस इन फिक्शंस, आंसर सही हो जाएगा वो आपका ए फोर शैडोइंग, आंसर आपका ए बिल्कुल रूप से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा 62 नंबर प्रश्न होगा 62 ए फेबल टाइपिकली कन्वर्स आइस क्या होता है, आंसर 62 का तो वो हो जाएगा ए हिस्टोरिकल फैक्ट्स होता है, आंसर आपका ए जो है बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर सवाल कहता है दोस्त आपके सामने व्हाट इज अ सॉलिक्यू इन ड्रामा, सॉलिक्यू ड्रामा जो होता है वो क्या होता है ए स्पीच डिलीवर्ड बाय कैरेक्टर्स अलोन ए स्टेज, यानी अकेले स्टेज पर जाकर के आपको स्पीच को डायलॉग के रूप में देना पड़ता है। 64 है इन पोएट्री रिहिम स्कैम रिफर्स टू, आंसर आपका 64 का ए हो जाएगा द पैटर्न ऑफ रिथम लाइन्स, आंसर ए आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला 65 नंबर सवाल कहता है व्हाट इज अ प्रोटोगोनिस्ट आर इन फिक्शन, आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा द जर्नी ऑफ ग्रोथ और चेंज। 66 नंबर प्रश्न होगा दोस्त, 66 नंबर प्रश्न कहता है द रेजुलेशन ऑफ अ स्टोरी रिफर्स टू, यहाँ आंसर सही बी फोर बेस्ट आंसर होगा द एंडिंग वेयर कन्फ्लिक्ट्स आर रिसॉल्व्ड, आंसर बी फोर जो है दोस्तों बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा 66 का। 67 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट इज अ नैरेटिव बुक्स हुक, व्हाट इज अ नैरेटिव हुक, आंसर आपका ए हो जाएगा सबसे बड़ा ए कंप्लेनिंग ओपनिंग टू ग्रेव द रीडर्स
अटेंशन। आंसर आपका ए बिल्कुल रूप से सही है। 68 नंबर प्रश्न कहता है इन लिटरेचर मूड रिफर्स टू। लिटरेचर मूड रिफर्स टू, आंसर ए होगा द इमोशनल एटमॉस्फेयर ऑफ द टेक्स्ट। 69 नंबर प्रश्न कहता है व्हाट इज जक्स्टपोजिशन इन क्रिएटिव राइटिंग। तो 59 नंबर का जो सही आंसर है, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जो कि बड़ा ऑप्शन है, प्लेसिंग कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स साइड बाय साइड फॉर इफेक्ट, आंसर ए। 70 नंबर और अंतिम प्रश्न होगा एलिगोरी इन लिटरेचर रिफर्स टू, आंसर ए हो जाएगा ए स्टोरी विथ सिंबॉलिक मीनिंग, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हमने लगभग सही सही आंसर बता दिए हैं। जो क्वेश्चन पे डाउट था वो क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर, जानते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे आइए और यहाँ पर सर्च कीजिए आप लोग MNC क्लासेस BSV गुरुजी। जैसे आप इस गूगल पर इस बात को सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने दोस्तों इस तरह का पेज ओपन होता है। आपको क्या करना है, इस वाले पेज पर आपको क्लिक करना है, पहला वाले पेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। फिर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपडेट पर जाना है, या यहीं पर आपको क्रिएटिव राइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, वीडियो काफी दिन बाद देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा क्रिएटिव राइटिंग, फिर आपको इसका क्वेश्चन पेपर लेकर के सारा चीज मिल जाएगा। यहाँ पर सर्च कर लेंगे, अब आपके सामने जो है क्रिएटिव राइटिंग का सारा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको मैराथन क्लास भी देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग गैस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और PDF। यहाँ से मैराथन क्लास को देख सकते हैं हिंदी मीडियम में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो 29 जनवरी को परीक्षा लिया गया है। यहाँ से आप इसका क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और नीचे आपको हिंदी में आंसर है, नीचे आएंगे तो आपको अंग्रेजी में भी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं।